ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 24 जनवरी 2026, 24 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। तो बाबा का कहने का ये मतलब है कि जो भी कुछ हम बाबा से सीखते हैं, बाबा से जो कुछ भी हमें समझ में आता है, तो वो सब कुछ बुद्धि में रखना है। बाबा कई बार मुरली में फोकस करता है कि तुम्हारे मन और बुद्धि, इस पर ही बाबा, हमारे मन और बुद्धि पर ही बाबा फोकस करता है। तभी बाबा बोलता है कि बुद्धि एक तरफ टिका के रखने की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें वो अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो मन और बुद्धि से करते हैं, है ना। बाबा बोलता है कि तुम्हारे मन और बुद्धि पर ही तुम्हें काम करना है, तुम्हारे मन और बुद्धि ही तुम्हें अपने कंट्रोल में सबसे पहले लानी है, और जो कुछ भी तुम्हारे मन बुद्धि में होता है वही तुम करते जाते हो, है ना। हमारे मन बुद्धि में जो कुछ भी होता है वही हम करते जाते हैं, वही हम सोचते जाते हैं। तो सोच आत्मा का कदम है, वैसे ही हम हमारी किस्मत या नसीब या भाग्य लिखते जाते हैं, है ना। तो बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। अब अगर हम ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि हमें बाबा का परिचय देना है, सृष्टि चक्र का परिचय देना है, और बाकी जो कुछ भी बाबा का ज्ञान है उसके बारे में सबको बताना है, तो पर्सनली बताना है, फिजिकली बताना है, ये हम सोच रहे हैं तो हम देह भान में है ना। हमें ये तो करना ही है। जहाँ भी जब भी चांस मिलेगा, समय प्रमाण, बाबा हमेशा बोलता है समय प्रमाण, समय को देखना है। उस वक्त अगर हमें लगता है कि सामने वाली आत्मा या घटना या परिस्थिति, उसमें अगर हमें लगता है कि यहाँ पर हमें बाबा के ज्ञान के बारे में बताना चाहिए, तो पक्का वहाँ पर फिजिकली बताना है। लेकिन अदरवाइज़ हम 24/7 हम मनसा सेवा से, संकल्प सेवा से बाबा का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय और बाबा के ज्ञान के बारे में संपूर्ण सृष्टि को बता सकते हैं। ये तो सबसे ब्यूटीफुल और सबसे मतलब एक टॉप सीक्रेट जो होता है ना, वो बाबा ने हमें बताया हुआ है कि एक ही टाइम पे हम पूरी सृष्टि को जो कुछ भी बताना है वो जहाँ पर हम हैं वहाँ पर रहकर पूरी सृष्टि तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं, है ना। पहले हमें पता नहीं था, मनसा सेवा, संकल्प सेवा के बारे में पहले हमें पता नहीं था, लेकिन बाबा ने हमें आकर बताया। और बाबा मुरली में हमेशा आजकल ये भी बोलता है कि अब तो तुम्हारी मनसा सेवा ही पावरफुल होनी चाहिए, अब तो तुम्हें मनसा सेवा ही और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मनसा सेवा ही ज़्यादा करते रहना है ना। क्योंकि पूरा घोर कलयुग है। तुम अगर मुँह से कुछ भी बोलने के लिए जाओगे, तुम्हें भले तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ या अच्छा कर्म करने वाला हूँ, लेकिन बाबा बोलता है जो कुछ भी तुम यहाँ पर कर्म करोगे हो सकता है वो विकर्म ही हो, है ना। सिंपल बात होती है। अगर किसी के साथ हमारी कोई अनबन हो गई, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और अगर हम बाद में जब हमें रियलाइज़ होता है कि अरे यार मेरी गलती थी, मैंने बिना वजह अननेसेसरी उसको इतना बढ़ाया, है ना, मुझे वहाँ पर चुप बैठना चाहिए था, ये अगर बाद में रियलाइज़ होता है और अगर हम जाके सॉरी भी बोलते हैं, तो भी क्या होता है कि सामने वाला चुपचाप सुनेगा नहीं, है ना। इतना घोर कलयुग है कि अगर हम सॉरी भी बोलेंगे ना तो सामने वाला कुछ उल्टा ही बोल देगा। अच्छा, आ गई समझ में, बात समझ में आ गई लाइन पर, है ना। अच्छा, अब समझ में आया, तो पहले ही क्यों नहीं समझ में आया, थोड़ा सोच, ये उल्टा ही हमें सिखाएंगे, है ना। तो बाबा बोलता है कि इतना घोर कलयुग है कि हम कुछ भी कर्म करने के लिए जाएंगे तो वो विकर्म ही हो जाता है। इसीलिए बाबा बोलता है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जहाँ पर सच में बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर ही हमें बोलना है।
जितना बोलने की ज़रूरत है उतना ही बोलना है ना। और अगर बोलने की ज़रूरत है तभी बोलना है ना। तो संकल्प सेवा और मनसा सेवा ये बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि बाबा से मिले हुए अस्त्र है ना। तो किससे मिले हैं? बाबा से। बाबा मतलब शिव, तो ये शिव से मिले अस्त्र शिवास्त्र है। संकल्प सेवा और मनसा सेवा, इसको हम शिवास्त्र भी बोल सकते हैं, है ना। ये शिवास्त्र है। तो बाप का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय और जो कुछ भी बाबा का ज्ञान है उसका परिचय हम मनसा सेवा, संकल्प सेवा से पूरी सृष्टि को दे सकते हैं, है ना। हमें देना है। बाबा बोल रहा है कि तुम्हें हर एक को इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हें बाबा का परिचय, सृष्टि का परिचय देना है, सब कुछ बताना है ना। कि हम कौन है। सबसे पहले तो आत्मा को थोड़ा सा, बाबा बोलते हैं ना कि धरनी जैसे बनाते हैं हम, वैसे सबसे पहले तो सकाश देनी है, धरनी बनानी है, सकाश देनी है। उसके बाद आत्मा को जगाना है कि हे आत्मा, क्या मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम सुनने के लिए तैयार हो, है ना। मतलब जैसे पर्सनली हम किसी के साथ कैसे बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला ना कि सामने अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम ठंडे दिमाग से बात करो, समझाने के इसमें से बात करो। सामने वाले को बोलो कि क्या तुम्हें 5 मिनट टाइम है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ, जब भी तुम्हें टाइम होगा तो बताओ, फिर हम बात करेंगे। वैसे ही मनसा सेवा, संकल्प सेवा से बाबा का परिचय देना है, आत्मा का परिचय देना है, परमपिता परमात्मा का, बाबा का परिचय देना है, सृष्टि चक्र का परिचय देना है। दुख दर्द क्या उनको पूछना है, क्या तुम दुखी हो, दर्द में हो, कोई ना कोई तुम्हें कष्ट है, क्या तुम अशांत हो, क्या तुम्हें किसी बात का डर लग रहा है ना। तो मेरे पास सोल्यूशन है, उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन मेरे पास है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ऐसे करके योग के प्रयोग करते रहना है। बाबा भी बोलता है ना कि बोर्डम नहीं हो जाना चाहिए, तो योग के प्रयोग करते रहो। बुद्धि दी है ना, तभी बाबा ने बोला है कि बुद्धि में सभी बातें रखनी है। जो कुछ भी तुम पढ़ते हो बोला है बाबा ने, सिर्फ सुन के हमें बताना नहीं है, सुन लेना है, समझ लेना है, जान लेना है, अच्छी तरह से उसके ऊपर मनन चिंतन करना है और फिर समझाना है। जब हम समझेंगे अच्छी तरह से तभी हम समझा सकते हैं, है ना। तो ये बुद्धि से, मतलब मनसा वाचा कर्मणा से हमें संकल्प सेवा, मनसा सेवा करके पूरी दुनिया को बाबा का परिचय देना है। अब ये कितनी ब्यूटीफुल सेवा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि पूरे दिन भर में वैसे हमें 24 घंटे होते हैं, है ना। बाबा खुद मुरली में बोलता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे है, उसमें से चलो बाबा बोलता है 8 घंटा तुम सो लो, तो 8 घंटा निकल गए, रहे 16 घंटे। 16 घंटे में भी बाबा बोलता है कि तुम काम कर रहे हो, तो उसमें 8 घंटे चले गए, है ना। तो रहे 8 घंटे। 8 घंटे भी कितना टाइम है हमारे पास। 8 घंटा हम अगर इस तरह से मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, है ना, ये अगर हम करेंगे, कितना मतलब हम फ़ायदा अपना कर सकते हैं, है ना। तो बजाय इसके कि हम कोई व्यर्थ या निगेटिव करते रहे, इससे तो अच्छा है कि हम मनसा सेवा, संकल्प सेवा करेंगे और जो भी बाबा का ज्ञान है वो पूरा बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे। इसी तरह से धरनी होती है। और अगर हमें अगर याद है, बाबा याद दिला रहा है कि एक मुरली बाबा ने चलाई थी कि जो भक्त ब्राह्मण और यादव इनके पोतामेल पर आधारित थी, है ना। तो उस वक्त भी बाबा ने बोला था कि यादव जो है, यादव बच्चे जो है वो तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए वो अपना, मतलब उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है उनकी, है ना। लेकिन तुम तैयार नहीं हो, इस वजह से वो भी तैयार नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अगर तैयार हो जाएंगे, मतलब पूरा आत्मा तक हमें ज्ञान आ जाएगा, सब कुछ हम अच्छे से समझ जाएंगे, संकल्प सेवा, मनसा सेवा करेंगे, सब तरफ बाबा का ज्ञान फैलेगा, सब तरफ हर एक के पास बाबा का ज्ञान पहुंचेगा। तो बाबा वो यादव बच्चे जो है वो क्या करेंगे
ये जो उनके अंदर जो युद्ध चल रहा है उसको फुल स्टॉप लगाएंगे। अंदर भी तो युद्ध चलता है ना, तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना उनको पता नहीं है ना। कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनका ज्ञान बुद्धि तक आया है, आत्मा तक नहीं आया है ना। बाबा जैसे बोलता है कि आत्मा तक ज्ञान आना चाहिए। तो कितने सारे हमसे लेकर इंक्लूडेड जो हम बाबा के बच्चे हैं, हम भी इसी तरह से अभी तैयार नहीं हुए, क्योंकि हमें फुल स्टॉप लगाना नहीं आ रहा है कि कहाँ अब रुक जाना चाहिए, अब कहाँ मेरी जिम्मेवारी ख़त्म होती है, लौकिक की जिम्मेवारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। हर एक आत्मा है ना। कहाँ तक मैं देह के संबंध से ही देख रही हूँ, जहाँ तक मैं देह के संबंध से देखूंगी वहाँ तक मैं बंधन में ही अटकी हुई हूँ, है ना। कहाँ मुझे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ मुझे उपराम हो जाना है, कहाँ मुझे कंप्लीट आत्मिक स्थिति में रहना है, ये हमें ही पता नहीं है। हम ही अभी तक अटक जाते हैं, देह के संबंध के बंधन में हम अटक जाते हैं, है ना। ये मेरी युगल है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी सबसे प्यारी बहन या फ्रेंड है, हाय हाय अब इसके साथ ऐसे हो रहा है, हाय हाय अब मैं क्या करूं, ये तो कुछ गलत ही कर रहे हैं, अब मैं कहाँ इनको कैसे संभालूं, कैसे करूं, क्या करूं, है ना। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, मुझे तो करना ही करना है, नहीं तो 4 लोग क्या कहेंगे, है ना। इसमें इस संबंध के बंधन में हम अटके हुए हैं अभी तक। तभी बाबा बोलता है कि तुम ब्राह्मण बच्चे ही तैयार नहीं हुए हो, तो वो यादव जो है वो तुम्हारे एक इशारे के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि वो भी फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि हमने ही उनको भटकाया हुआ है। तो हमारी ही जिम्मेवारी है कि हम ही उन्हें सही रास्ता दिखाएं। हमने ही उनको फुल स्टॉप से बाहर निकाला है ना। उनको विकारी हमने ही बनाया हुआ है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उनको फुल स्टॉप लगाना सिखाए। अब फुल स्टॉप मतलब क्या है? एक तो सबसे पहली बात है आत्मा। मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा संबंध किसके साथ है? एक परमपिता परमात्मा के साथ। फिर दूसरा फुल स्टॉप क्या है? जो बीत गया वो बीत गया, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप लगाओ, उसके बारे में चिंतन मत करो, उसके ही ऊपर सोचते मत रहो, है ना, कि ये मेरा है, मैं और मेरा, इसमें से बाहर निकलो, है ना। तो फुल स्टॉप लगाना है। हमें ही अभी तक नहीं आ रहा है, इसीलिए उनको भी नहीं आ रहा है। मतलब जो भी ऐसी आत्माएं हैं जो हमें देख देख कर या हमारी कार्मिक वंशावली में आती है, और जैसे जैसे हम उनको मनसा सेवा संकल्प सेवा से तैयार करेंगे वैसे वो तैयार होंगी, और फिर दरवाज़ा खुलेगा, फिर वो भी सीख जाएगी फुल स्टॉप लगाना, है ना। लेकिन बाबा वही बोलता है कि स्टेज भी तैयार है, लेकिन तुम बच्चे तैयार नहीं हो, तो मैं पर्दा नहीं खोल सकता हूँ, है ना। जैसे ही तुम बच्चे तैयार हो जाएंगे वैसे तुम्हारे कार्मिक वंशावली में आने वाली सभी आत्माएं तैयार हो जाएंगी। जब तक हर कोई संपूर्ण और कर्मातीत नहीं बनता है ना, तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि सबसे पहले तो तुम संपूर्ण और कर्मातीत बनकर सभी के दरवाजे खोल दो, और ये तभी होगा जब हम मनसा वाचा कर्मणा सब हर एक तक ये बाबा का ज्ञान पहुंचाएंगे। तो आज से, अभी से, इसी क्षण से हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना है और धारणा में लाना है, एक्शन में लाना है कि हमें निरंतर मनसा वाचा कर्मणा बाबा का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय, मतलब पूरा ज्ञान देते रहना है। दुख क्यों आता है, सामने क्यों आता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से विकार है, 10 मेन विकार कौन कौन से हैं, उनके जच्चे बच्चे का क्या क्या है, उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख, दर्द, अशांति, पीड़ा, परेशानी, असमाधान, असंतुष्टता, भय, डर, क्रोध, ये सब कैसे उसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने आता है ना। और उसका निवारण क्या है, करना क्या है, उसमें से बाहर निकलने के लिए करना क्या है। क्या मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में इतना सब तरफ भटक के क्या हमें उसका कोई निवारण मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा? किसी भी देहधारी के पास जाने से क्या हमें उसका फ़ायदा होगा? हम दुख से निकल सकते हैं, हमेशा के लिए निकल सकते हैं?
क्या किसी पेड़ पौधे प्राणी पशु पंछी कीड़े मकोड़े इनकी पूजा करके क्या हम उनमें से उससे बाहर निकल सकते हैं? उल्टा, पेड़ पौधे पशु पंछी प्राणी कीड़े मकोड़े इनको हम तकलीफ देकर क्या हम इनसे बाहर निकल सकते हैं? बलि चढ़ाकर क्या हम इनसे बाहर निकल सकते हैं? कल ही बाबा ने एक, पता नहीं अभी समझ में शायद आ रहा है कि कल अचानक से बाबा ने एक रील सामने लाई और जहाँ पर वो ये जो होता है बकरी जो होती है उसके लिटरली वो बकरी का जो हेड था वो एक ऐसे प्लेट में रखा हुआ था और उसके ऊपर दिया जलाया हुआ था। एक ऐसा था कि एक में एक ही बकरी का ये हेड रखा था, दूसरा ये था कि 2 रखे थे प्लेट्स और उसमें वो बकरी के हेड्स रखे हुए थे और वो एक कोई आत्मा वो पूरे काले कपड़े पहनकर पूजा कुछ कर रहे थे और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि देवियों को इस तरह से अगर हम बलि चढ़ाते हैं तो हमारे में से जो प्रॉब्लमेटिक जो इश्यूज हमारे इश्यूज जो है वो कैसे निकल जाते हैं। ये उसमें से वो जो भक्ति मार्ग के जो स्तोत्र है मंत्र है ना, उसका आधार देकर उसमें वो एक्सप्लेन किया था कि देखो इस स्तोत्र में काली माँ के लिए ये स्तोत्र है, इसमें ये बताया हुआ है और अगर हम इस तरह से ये बलि देते हैं और ये स्तोत्र इतनी बार बोलते हैं तो हमारे प्रॉब्लम से वो निकल जाते हैं। तो हमें मनसा सेवा से संकल्प सेवा से इस पूरी दुनिया को सभी आत्माओं को बताना है कि इस तरह से तुम अगर किसी भी सजीव को किसी भी आत्मा को तुम परेशान करोगे तो तुम्हारी परेशानी दूर नहीं होगी, उल्टा तुम अपनी परेशानी बढ़ा रहे हो। किसी भी आत्मा को तुम तकलीफ दोगे, फिर वो कोई भी आत्मा हो, तुम अगर तकलीफ दोगे तो तुम्हें तकलीफ मिलेगी, तुम दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मान दोगे मान मिलेगा, सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, अपमान दोगे अपमान मिलेगा। जितना दर्द तुम किसी भी आत्मा को पहुंचाओगे, फिर वो कोई भी आत्मा हो, जितना दर्द उसको पहुंचाओगे उतना दर्द तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। और जितना तुम उसको सुख दोगे, जितनी शांति दोगे, जितना प्यार दोगे तो जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। यह हमें पूरी सृष्टि को बताना है और हम ब्राह्मण बच्चे पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। 8 घंटे भी अगर हम ये करेंगे, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे भी अगर हम करेंगे तो क्या मतलब बाबा को वही चाहिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हम अपने दुखों में, दर्द में, कष्ट में और अपने भौतिक संबंधों के बंधनों में ही अटके हुए हैं, है ना। हम अभी तक बाबा की तरह, मतलब बाप समान तो छोड़ो, हम अभी तक बाप के समीप भी नहीं गए हैं। और अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो हम सबको ये समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं। तो आज अभी हम शुरू करेंगे कि जो कोई भी 1 सेकंड भी मिलता है ना, तो भी हम पूरा मनसा सेवा संकल्प सेवा, सबसे पहले तो अपनी सेवा करनी है, अपने आप को सहयोग देना है, अपने आप को समझाना है कि हे आत्मा अब हो जाओ, अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा ये दुख ये दर्द, ये इसने ऐसे किया उसने ऐसे नहीं किया, ये बहुत हो गया। तुम अपनी तरफ देखो, जो भी कांटे चुभ रहे हैं जल्द से जल्द बाबा को बताओ, उन कांटों को निकालो, भस्मीभूत करो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, आत्मिक स्थिति में रहो। बीज रूप मतलब क्या है वो देखो, बीज रूप स्थिति में जाकर अपने आप को हील करो, है ना। बाबा ने भी बीज रूप भी बोला कि बस बाबा के पास बैठ जाओ, है ना। और मैं आत्मा, बाबा परम आत्मा, मुझ में पूरा झाड़ है, मेरे सभी निजी संस्कार मुझ में है, लेकिन मुझे पता नहीं है, अभी तक मैं वो पुराने संस्कार यूज़ कर रही हूँ, है ना। चिंता कर रही हूँ, हेल्पलेस फील कर रही हूँ, डर रही हूँ, तभी तो मुझे दुख महसूस होता है, दुख महसूस होता है ना, तभी तो विक्रम होता है, वही सामने आता है। एक एक संकल्प मेरा भाग्य लिख रहा है, एक एक संकल्प मुझे आगे बढ़ा रहा है, लेकिन मैं किस तरफ आगे बढ़ रही हूँ वो मेरा संकल्प डिसाइड कर रहा है।
मेरी सोच डिसाइड कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो अपने आप को सहयोग देना है, अपने आप को तैयार करना है, समीप रखना है बाबा के, संपन्न बनाना है, समान बनना है, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि हमारी वजह से पूरा ये जो परिवर्तन जो है वो रुका हुआ है। अपने आप को समझना है कि जिम्मेवारी क्या है हमारी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ पर है कि पूरा विश्व का परिवर्तन मेरी वजह से रुका हुआ है ना। मेरा सबसे पहले तो मेरा खुद का और मेरी कार्मिक वंशावली में जो कुछ भी आता है उनका और पूरे विश्व का परिवर्तन मेरी वजह से रुका हुआ है। तो आज से हम ये संकल्प सेवा, मनसा सेवा बहुत अच्छे से करेंगे। तो मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। एक सेंटेंस में बाबा ने बता दिया कि विश्व कल्याण करना है तो ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें सबको पढ़ाना है। मनसा सेवा, संकल्प सेवा करनी है, तभी पूरे विश्व का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है, हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है ना। बाबा ने ये भी बताया कि सतयुग में क्या होता है, कलयुग में क्या होता है, और तुम संगम युग में हो। बाबा ने तीनों बातें बता दी कि सतयुग में जब पार्ट बजाती है आत्मा तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है, हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रावण नहीं है ना। तो कोई भी पाप हमें पता ही नहीं है, हमें कि किसी को दुख देना हमें पता ही नहीं है। हम पूरी तरह से हमारे निजी संस्कार जो है वही यूज़ कर रहे हैं, हमें ज्ञान भी नहीं है ना। हम संपूर्ण है, हम शक्तियों से भरे हुए हैं, हमें ज्ञान नहीं है लेकिन शक्तियों से भरे हुए हैं। तो ना हमें अपमान फील होता है, ना हमें दुख फील होता है, ना हमें कोई दर्द, आत्मा को दर्द कोई फील होता है ना। तो कोई किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं होती है ना। हम अहंकार में भी नहीं है हम, है ना। क्योंकि क्या है, हम सामने वाले को भी आत्मा ही देख रहे हैं। तो दुख दर्द कब होता है? जब हम फील करते हैं तभी होता है। हम इतने शक्तियों से भरपूर है कि हमें कोई भी वहाँ पर दुख दर्द महसूस नहीं होता है। जब से हमें दुख दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है तब हम, वो विकार है ना, कमी है, कमजोरी है, दर्द, दुख, डर, भय, परेशानी, असमाधान, यही कमियां हैं, कमजोरियां हैं। जब हम वो फील करना शुरू करते हैं तभी हम विकार में जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। आत्मा संपन्न है, निजी संस्कारों से संपूर्ण है, अपना अपना खुद अपने साथ बहुत बहुत ज़्यादा आनंदी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। कि ये अगर मेरे साथ है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, ये चला गया हाय हाय मैं रो रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, अपने साथ का, अपनी कंपनी को पूरी तरह से एंजॉय कर रही है ना। अपने अपने डिसीजन खुद ले रही है, अपना अपना कंपनी एंजॉय कर रही है ना। तभी बाबा बोलता है कि वहाँ पर कोई भी पाप कर्म नहीं होता है, और क्योंकि वहाँ पर रावण ही नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि वहाँ विकार है। जैसे ही कलयुग शुरू, अब यहाँ पर बाबा क्या बोलता है कि यहाँ पर हर एक कर्म पाप कर्म बन जाता है। अब ये क्यों बाबा ऐसे बोल रहा है? क्योंकि हम जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, मतलब जैसे ही आत्मा विकार होने आई, हमने कार्मिक अकाउंट से ऐसे बनाए हुए हैं कि अभी हम कोई भी कर्म करेंगे ना तो इसका परिणाम वो उल्टा ही निकल के आएगा। ये हमने जैसे ही आत्मा कलयुगी बन गई, जैसे ही हम विकारों में आना शुरू हो गए, वहाँ से हमने ये विकर्म करना शुरू हुए हैं, हमने कार्मिक अकाउंट से ऐसे किए हुए हैं, तभी हम वो परिणाम अभी हमारे सामने आ रहे हैं। तो कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम
संगम, अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। अब हमें पाप कर्म करना भी नहीं है और हमें विकारों में जाना ही नहीं है। अब हम संगम पर है, पूरा ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है ना, कि हम पास्ट के बारे में जानते हैं, हम कैसे थे, आत्मा, ना मैं ना वो ना कोई और, आत्मा, आत्मा के बारे में हम त्रिकालदर्शी है ना। आत्मा पास्ट में कैसी थी, अब कैसी है, अब उसको कैसे होना है। आत्मा ने पास्ट में क्या किया है, तभी अभी उसके सामने क्या आया है, अब उसमें से निकलना है, इसके लिए उसको क्या करना है, तब वो आत्मा फ्यूचर में कैसे होगी, है ना। ये सब कुछ हम जानते हैं, हर एक आत्मा के बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ अगर कोई भी इंक्लूडिंग अस, अगर हमारे कोई भी आत्मा है, वो अगर परेशान है, दुखी है, दर्द में है, तो उसने पास्ट में क्या किया है ये भी हम जानते हैं, और अब उसके लिए उसका निवारण क्या होगा वो भी हम जानते हैं। वैसे ही अगर कोई आत्मा सुखी है, बहुत खुश है, बहुत शांत है, बहुत समाधानी है, संतुष्ट है, तो भी हम जानते हैं कि उसके पास्ट में उसने क्या किया होगा, तभी वो अभी वो पूरी तरह से सुखी शांति है, अपने भाग्य का उपभोग ले रही है। और हम ये भी जानते हैं कि अब उसने उसका उपभोग कैसे लेना है, अहंकार में कैसे नहीं जाना है, आत्मिक स्थिति में कैसे रहना है, निजी संस्कारों को कैसे यूज़ करना है, तब उसका फ्यूचर कैसे होगा, है ना। ये भी हम जानते हैं। तो अभी हम सब कुछ जानते हैं, कितने भाग्यशाली हम हैं। हमें एक्चुअली कितने उमंग उत्साह में रहना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ हम जानते हैं। तो ये बाबा बोलता है, अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है, और यही ज्ञान हमें औरों को देना है। पहले अपने आप में यूज़ करना है और फिर औरों को भी देना है, और उनको हेल्प करनी है, उनको मदद करनी है दुख दर्द से निकलने के लिए। और अगर वो बहुत खुश है, सुखी है, समाधानी है, तो उनको भी बोलना है कि ये तुम्हें क्यों मिला है, तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों की वजह से मिला है, तो ऐसे ही कर्म करते चलो। अगर तुम इसका मिसयूज़ करोगे, अगर तुम एडवांटेज लोगे, अगर तुम विकार में जाओगे, तो ये तुम्हारे पास रहेगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि ये विनाशी है, ये इस जन्म में मिला है, पिछले किसी जन्म का अच्छा कर्मा था, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें अभी ये अच्छा सब कुछ मिला है ना। अब तुम्हें निजी संस्कारों को, मतलब कौन से संस्कार, वो भी उन्हें एक्सप्लेन करने हैं, उनको यूज़ करना है, विकारों में नहीं जाना है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। या फिर ऐसे अगर तुम्हें चलाए रखना चाहते हो, तो तुम्हें संस्कारों को यूज़ करना है, हेल्प करनी है, अहंकार में नहीं जाना है ना, विकारों में नहीं जाना है। ये भी उनको मनसा सेवा, संकल्प सेवा से बताना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है, यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है, यह पाठ पक्का करना और कराना है। अब बाबा जब एक सेंटेंस बोलता है ना, उसमें बहुत मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसके पीछे बहुत गहरा मीनिंग होता है। अब जब बाबा बोलता है कि आत्मा रूप में हम सभी भाई भाई है, ये पहले पाठ पक्का करना है और फिर कराना है, तो कोई डिससर्विस नहीं होगी। हमें ही ठीक से समझ में नहीं आया है तो हम डिससर्विस करते हैं, है ना, सर्विस नहीं होती है। अगेन हम और ज़्यादा हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करें, क्योंकि सबको फिर गलत ज्ञान बताया ना, तो जिन तक गलत ज्ञान गया है, उनको वापस सही ज्ञान भी तो बताना पड़ेगा ना, हमारी जिम्मेवारी होगी। जिस भी बात के लिए हम निमित्त बने हैं, उसमें से उनको निकालने के लिए हम ही निमित्त बनेंगे ना, हमारा कार्मिक अकाउंट हो गया है। इसीलिए पहले पाठ पक्का करना है, फिर कराना है। तो आत्मा रूप में भाई भाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जान लेना है कि मैं आत्मा अलग हूँ, बाकी की सभी आत्माएं अलग अलग है, सभी आत्माएं अलग अलग है। इस जन्म में मेरे पिछले कार्मिक अकाउंट की वजह से वो मेरे रिश्ते में आए हुए हैं, वो मेरे सहवास में आए हुए हैं, फिर वो फैमिली मेम्बर्स हो या रिलेटिव्स हो,
फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी हो, है ना, तो वो मेरी इंटरेक्शन में क्यों आते हैं? क्योंकि उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है ना। मुझे मेरी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि मुझे मेरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी तरफ जो है वो अच्छे से फुलफिल करनी है। मुझे उनमें अटकना नहीं है, मुझे बंधन में नहीं आना है ना। वो अलग है, मैं अलग हूँ। जैसे मेरे पिछले कर्मा अलग है, उनके अनुसार मुझे उनके परिणाम स्वरूप मेरे सामने जो भी आता है वो उसके परिणाम स्वरूप आता है, वही उनके साथ भी है। उनके पिछले कर्मास अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनके संस्कार अलग है, तो ऑब्वियसली उनके सामने जो उसके परिणाम आएंगे वो मुझसे अलग होंगे। अब मुझे उनको हेल्प करनी है, मेरी कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ निभानी है, अच्छे से निभानी है, लेकिन मुझे बंधन में अटकना नहीं है। मुझे उन पर डिपेंडेंट नहीं, मेरी खुशी या मेरा दुख, मेरा सुख या मेरी नाखुशी, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना है। मुझे उनको सेवा करनी है, सकाश देनी है, उनको उनके दुख से दर्द से निकलने के लिए मुझे हेल्प करनी है, लेकिन उनके दुख की वजह से मुझे दुखी नहीं होना है, उनके सुख की वजह से मुझे सुखी नहीं होना है। मतलब वो सुखी है तो मैं सुखी, ऐसा नहीं। हाँ, वो सुखी है तो मुझे सुख महसूस होगा ही, लेकिन दुख की वजह से दुखी भी नहीं होना है ना। तो आत्मा रूप हम सभी भाई भाई है, हम आत्मा से भाई भाई है। बाबा यहाँ देह से क्या संबंध है उसकी तरफ बोलता है, ध्यान ही मत दो, सिर्फ आत्मा को देखो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें से, इस बंधन से निकलना कैसे है। तो यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। तभी बाबा आजकल कई सारी मुरलियों में बोलता है सेल्फ चेकिंग के लिए कि असुरी संस्कार, असुरी गुण क्या है, देवी संस्कार, देवी गुण क्या है, लिख लो। बाबा ने बोला ना कि लिस्ट निकालो और फिर सेल्फ एनालिसिस करो, चेकिंग करो कि मुझ में इसमें से कौन कौन से दैवी गुण मुझ में है, कौन कौन से आसुरी गुण मुझ में है, कहाँ पर मुझे काम करना है ना। तो 8 घंटा जो है ना, बाबा ने जो दिया है ना 8 घंटा, वो पूरा 8 घंटा हम अपने आप को पूरा बाबा के साथ बिजी रख सकते हैं, सच में, है ना। लेकिन हम देखते कैसे हैं कि पूरा 8 घंटा मिल रहा है क्या, वो हम उसमें अटक जाते हैं। अभी 2 मिनट मिल रहा है, 2 मिनट ले लो, 10 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट ले लो, 1 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट ले लो। इसका ही मतलब ये है कि बाबा जो बोलता है कि अवेयर रहो। जब भी मन बुद्धि में व्यर्थ और निगेटिव आता है, वो ट्रैफिक कंट्रोल रख दो। वो जो ट्रैफिक फिर ऐसे ऐसे चलती रहती है, जैम हो जाता है ना, एक ही किसी अपमान पर अटक जाते हैं और फिर उसी के ऊपर फिर चलता रहता है, वहाँ से निकलते ही नहीं है। एक ही किसी दुख पर अटक जाते हैं, वहीं पर ही थॉट्स जैम हो जाते हैं, उसी पर ही थॉट्स चलते रहते हैं, वहाँ पर ही घूमते रहते हैं, आगे जाते ही नहीं है ना। तो ये पूरा अवेयर रहना है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना है ना, ये सबको बताना है। तो हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है, यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट है, हम पावन बनेंगे तभी औरों को भी पावन बना सकेंगे। दूसरी पॉइंट है, 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। 24 कैरेट सच्चा सोना मतलब सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। इसका मतलब बाबा ने ये बोला कि कर्म अकर्म विकर्म, ये जो कर्म की गति जो है, कर्म की गुह्य गति जो है, उसको सच में बहुत अच्छे से जान लेना है। व्हाट यू गिव यू विल गेट, जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। हम ये फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है ना। जैसे बाबा बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुम अनकंडीशनल लव नहीं करते हो, वो करते हो, तुम्हें पता है कैसे करना है, लेकिन तुमने मैं और मेरा इसमें इस प्यार को, इस एक्सेप्टेंस को, इस रहम दिलता को बांध के रखा है, मैं और मेरे के बंधन में उसको रखा है ना। तभी तुम बेहद में उसको यूज़ नहीं कर सकते। वही यहाँ पर भी बाबा बोलता है
कि ये जो कर्म है, विकर्म अकर्म है, वो हमें पता है कि मैं अगर अच्छा कुछ करूँगी, किसी को हेल्प करूँगी तो उसका मुझे फ़ायदा होगा, वापस मुझे वो मिलेगा, ये हमें पता है, हम वो करते भी है, लेकिन हमने उसको देह के संबंध में बांध के रखा है। भौतिक जो है ना उस पर बांध के रखा है, फिजिकल जो होता है ना उसको उसमें बांध के रखा है। तभी तो ये होता है ना कि मैं अगर किसी को कुछ पैसे किसी काम के लिए दान देती हूँ तो वापस मेरे पास पैसे आएंगे। अगर मैं किसी को मेडिकल हॉस्पिटल अगर मैं खोलती हूँ तो मेरी फिजिकल कंडीशन अच्छी रहेगी, मैं बीमार नहीं पड़ूँगी। मैं किसी को सीखने के लिए अगर हेल्प करती हूँ, मैं किसी की फ़ीस भरती हूँ या किसी की ट्यूशन किसी को लगा देती हूँ, उसके चार्जेस मैं भरती हूँ, तो मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे कभी वो वापस उसके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। मैं किसी को खाने के लिए अच्छा देती हूँ तो मेरे लिए खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। मैं किसी को कपड़े देती हूँ तो मुझे कपड़े कभी कम नहीं। तो हमें पता है कि हम अच्छा देंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन हमने वो भौतिक में रखा है। अब बाबा बोलता है बेहद में जाओ, हमने वो हद में रखा है ना। जो कुछ भी स्थूल है उसमें हमने ये रखा है ना, कि देवी देवताओं के मंदिर में जाके भी हम क्या करते हैं, सामने पैसे रखते हैं, नारियल रखते हैं और वो जो स्वीट्स होता है वो रखते हैं और मांगते हैं कुछ, तो मैं इसको दे रही हूँ तो इससे मुझे वापस कुछ मिलेगा, है ना। तो मैं जो जो दे रही हूँ वो मुझे वापस मिलेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन हम वो स्थूल में लेते हैं। बाबा बोलता है वो आत्मा के लिए ले लो, कर्म अकर्म और विकर्म, आत्मा को जो तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा, क्योंकि बाबा जो बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। तो ये आत्मा के लिए जो लॉ ऑफ कर्मा जो फॉलो होता है, अप्लाई होता है, उसको फॉलो करना है, उसको समझ लेना है, जान लेना है कि मैं क्या दूंगी, उस आत्मा को मैं क्या दूंगी तो मुझे वापस क्या मिलेगा। वैसे ही अभी अगर मुझे किसी आत्मा से कुछ मिल रहा है तो उसका कारण अब हम जान सकते हैं कि अभी मुझे जो मिल रहा है वही मैंने इसको कभी दिया था, तभी तो अब मेरे सामने वो मुझे लौटा रहा है। और कितनी अच्छी बात है ना कि जो कुछ भी हमने आत्मा को दिया हुआ है, मतलब ये वंडर है, ये इस सृष्टि का, ये नेचर का वंडर है कि जैसे बोला जाता है ना कि अगर तुम समुद्र में कुछ भी फेंको वो कभी ना कभी तो वो किनारे पर आएगा ही। समुद्र अपने अंदर गंध कुछ भी नहीं समा लेता है, जो कुछ भी गंध है वो बाहर निकालते ही रहता है, वो कुछ भी अंदर नहीं रहता है ना। वैसे ही ये सृष्टि, ये नेचर इतना वंडर दिखाता है, जो कुछ भी हमने सामने वाले को दिया हुआ है कभी ना कभी वो हमें वापस लौटा ही देता है। फिर वो सुख हो, दुख हो, शांति हो, अशांति हो, सम्मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी हमने किसी आत्मा को दिया हुआ है वो हमें वापस लौटाता है ना। तो अगर कोई हमें लौटा रहा है, अगर किसी से हमें कुछ आ रहा है, इसका मतलब हमने कभी उसको वो दिया था। अगर कोई हमें प्यार कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है ना, तभी तो होता है ना कि जिनके साथ हमारे प्यार भी है, अपमान भी है, सुख है, दुख है, सब कुछ है, उनके साथ हमारे गहरे रिश्ते होते हैं। देह का जो रिश्ता होता है वो उतना गहरा होता है ना, क्योंकि उनके साथ सभी प्रकार के कार्मिक अकाउंट्स है ना, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सभी कार्मिक अकाउंट्स उनके साथ है। तो जिनके साथ ये सभी प्रकार के कार्मिक अकाउंट्स है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स है, इतने वो हमारे गहरे रिश्ते में आएंगे। अदरवाइज हम लौटा कैसे सकेंगे, ले भी नहीं पाएंगे, लौटा भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ये पूरा जो कर्म अकर्म विकर्म है उसको जान लेना है। अब ये जानेंगे कैसे, जब उसकी तरफ ध्यान देंगे। अब ध्यान कब देंगे, जब बाकी तरफ से मन बुद्धि हटाएंगे। बाकी तरफ से मन बुद्धि कब हटाएंगे, जब हमारे कार्मिक अकाउंट्स कम 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 होते जाएंगे। ये कब कम होंगे, जब जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, बाबा की बात को मानेंगे, है ना। क्योंकि ये जो व्यर्थ जो मन में आता है वो भी क्यों आता है, वो पहले किसी कार्मिक अकाउंट, कोई भी तो कार्मिक अकाउंट अभी तक बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, तभी तो आता है। किसी का भी अगर संकल्प, मतलब याद, किसी की भी याद आ रही है, सबसे पहले उस याद में अटक के आगे जाने से पहले फॉरगिवनेस करना है, पहले फॉरगिवनेस करना है।
और बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो 1 सेकंड में हो जाता है कि याद आ रही है किसी की, अगर माँ की याद आ रही है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तुम्हें कुछ भी अगर दुख दे दिया है, मुझे माफ़ कर दो, और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। किसी की भी बच्चों की याद आ रही है, सबसे पहले माफ़ी मांगना है, माफ़ करना है ना। धीरे 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 सच में समझ में आ जाता है कि कितने ही सारे देह के रिश्ते हैं जो अब हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं मन बुद्धि में, हमें याद ही नहीं आते हैं। याद क्यों आते हैं? क्योंकि उनके साथ का वो कार्मिक अकाउंट उस वक्त पॉपअप होता है, उस वक्त वो ख़त्म करने का टाइम होता है, इसीलिए वो अचानक से याद आते हैं। हम क्या करते हैं, हाय हाय अचानक से याद आ गई, पक्का वो मुझे याद कर रही होगी, ऐसे इसमें हम अटक जाते हैं। अगर वो कुछ ये है दुख देने वाली अगर याद है तो उसमें अटक जाते हैं, सुख देने वाली है तो उसमें अटक जाते हैं। तभी बाबा बोलता है ना, कर्म अकर्म विकर्म। अकर्म अभी कुछ होता ही नहीं है ना, क्योंकि याद अगर खुशी की सुख की भी अगर किसी की याद आ रही है, उसमें अटकते 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 पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तभी बाबा बोलता है कि ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म अकर्म विकर्म की जो गुह्य गति है, उसके बारे में पहले खुद को समझ लेना है, अच्छी तरह से जान लेना है। तभी क्या होगा कि अब हमसे कोई विकर्म नहीं होगा। तो पूरा अवेयर रहना है। तो अभी जैसे बाबा ने बोला था, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर किस तरह से इंटरलिंक्ड है वो, तो वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस और सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा ये करते रहना है, निरंतर करते रहना है। तो कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म होते जाएंगे। जैसे जैसे कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म होते जाएंगे और पुरुषार्थ में क्या है, पहले वाले ख़त्म होंगे। पूरा दिन अवेयर रहना है कि ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स बनाने नहीं है। ये जो निजी संस्कार है उनको ही यूज़ करना है ना। तो जैसे जैसे पहले वाले ख़त्म होंगे, दूसरे वाले स्टॉप हो जाएंगे, कम होते जाएंगे क्रिएट होना। वैसे वैसे मन बुद्धि और बाबा की तरफ ज़्यादा लगेगी, व्यर्थ कम आने लगेगा, निगेटिव कम आने लगेगा, है ना। और फिर ये जो विकर्म हमसे जो हो रहे हैं, संकल्प बाय संकल्प जो विकर्म हो रहे हैं, उस पर फुल स्टॉप लगता जाएगा। तो 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड से सीढ़ी नीचे, सेकंड से ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। बाबा ने आज बहुत गहरा पॉइंट टॉपिक दिया है। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। अब आज हमें ये लिस्ट करनी है कि मुझे किस बात से मुझे डर लगता है। कई सारी बातें हैं जिनसे अभी भी हम डरते हैं, है ना। हम अपने आप को अगर चेक करेंगे तो समझ में आ जाता है कि कितनी ही सारी बातें हैं जिनसे अभी भी हम डरते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी हम देह के संबंध के बंधन में अटके हुए हैं, है ना। क्या 4 लोगों में कोई मेरा अपमान करेगा? क्या मेरे पास जो अभी है वो ख़त्म हो जाएगा? मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे? क्या मेरे जो अपने हैं वो मुझसे छूट जाएंगे? क्या वो मुझसे दूर जाएंगे? क्या मैं कभी उनको मिल नहीं पाऊंगी? है ना। ये भी डर होता है कि बाबा का ज्ञान मुझे कब समझ में आएगा, बाबा का ज्ञान मुझे समझ में क्यों नहीं आता है ना। ये भी होता है। अब कोई भी डर है, कोई भी भय है, कोई भी घबराहट है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि नॉलेज की क्लैरिटी नहीं है। नॉलेज ही नहीं है तो डर रहता है, घबराहट होती है।
इसीलिए नॉलेजफुल, तभी बाबा ने बोला मास्टर नॉलेजफुल भव। मास्टर नॉलेजफुल हमें बनना है, मतलब जिस बात का डर है उसका जो भी नॉलेज है वो पूरी तरह से लेना है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डर है कि मैं वर्क प्लेस पे हूँ, कहीं कभी किसी ने अगर मुझे मेरा कोई अपमान किया तो, है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कार्मिक अकाउंट तो मेरा है ही, तभी तो मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ, है ना। वहाँ पर मेरा किसी सबके साथ, वहाँ पर जिनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ, जिनके साथ मेरा संबंध आएगा, जिनके साथ मैं इंटरेक्शन में आऊँगी उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो जो मैंने पहले दिया है वो अब मुझे पक्का मिलने वाला है, तभी तो मैं उनके पास गई हूँ, है ना, क्योंकि लेन देन होने वाली है ना। कार्मिक अकाउंट में होता क्या है, लेन देन ही तो होती है, तो लेन देन होने वाली है, तो लेन देन है तभी तो मैं वहाँ पर गई हूँ। अब मैंने शायद उनको कभी खुशी दी है, शायद कभी उनको नाखुश किया है, मैंने कभी उनको सुख दिया है, शायद मैंने कभी उनको दुख भी दिया है ना। तो खुशी तो हम अच्छे से, मतलब उस वक्त तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब नाखुशी आती है, दुख आता है, अपमान आता है, तो हम घबरा जाते हैं। तो अगर उस वक्त अगर मुझे घबरा कर और ज़्यादा ये जो विकर्मों की साइकिल कंटिन्यू नहीं रखनी है, तो बाबा ने इस पर निवारण क्या बोला है, कारण तो बता दिया। निवारण क्या बोला है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनसा सेवा। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि मैं किसी के भी साथ इंटरेक्शन में आती हूँ, इसका मतलब उनके साथ कार्मिक अकाउंट है। अब वो मैं पास्ट में करके आई हूँ, तो कौन सा वाला है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे पता नहीं है। कौन सा वाला सामने आएगा, वो अचानक से आएगा ना। तभी तो बाबा बोलता है कि कभी कभी अचानक से पेपर सामने आता है वो, लेकिन अचानक से आता है मतलब क्या होता है कि कोई और तो हमारे लिए पेपर नहीं बनाता है ना, हम ही हमारे लिए पेपर बनाते हैं, है ना। तो वो अचानक से सामने आ जाता है, इसके लिए ही तैयार होना। बाबा एवर रेडी जो बोलता है वो इसके लिए ही बोलता है कि तुम्हें हर क्षण तैयार रहना है कि आज अगर मैं वर्क प्लेस पे गई, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे उसके लिए तैयार रहना है, मुझे वो अपमान फील नहीं करना है। ये मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरी शक्ति बढ़ी हुई है ना। और क्या है कि अगर मैं फॉरगिवनेस कर रही हूँ, माफ़ी पहले से ही मांग के मैंने अपने आप को भी शांत रखा है, वाइब्रेशंस वो पावरफुल है, और दूसरों को भी मैंने शांत किया है क्योंकि मैंने पहले से ही माफ़ी मांगी है। तभी तो बाबा बोलता है ना कि सभी सृष्टि को सामने लेके माफ़ी मांगो और माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो, लेट इट गो, है ना। तभी तो ये जो विधियाँ बाबा ने बताई हुई है उसके पीछे बहुत गहरा मीनिंग है ना। तो पहले से ही मैं अगर बाबा की विधियाँ कर रही हूँ तो वो मुझे अपमानित फील नहीं होगा, और अगर वो कांटा चुभ भी रहा है तो भी और मुझे क्या करना है, अपने आप में शक्तियाँ लेके उनको भी शक्ति देनी है। तभी क्या होगा, अगर मुझ में शक्ति है तो मुझे वो इतना ज़्यादा वो चुभन महसूस नहीं होगी, तो ज़्यादा संकल्प नहीं चलेंगे, मैं उसमें अटक नहीं जाऊंगी। सूली से काटा, कांटे से राई, राई से रुई बनेगा, मैं उसका ही आधार लेकर सेवा करूंगी, है ना। वो मुझे जो कुछ भी इतना सा राई जैसा जो चुभा है, मैंने उसको रुई बना दिया, मतलब क्या किया, उल्टा आराम से मैंने जो तूफान सामने आया था उसको ही तोहफा बना दिया, उसी का ही आधार लेकर मैंने अपने में शक्तियाँ भरी, उनको भी शक्तियों से भरपूर कर दिया, है ना। तो घबराना नहीं है। और भी क्या कौन कौन से डर होता है हमसे, हमारे अभी भी हम जिनको अपना समझ रहे हैं उनको, उनसे छूट जाने का, कहीं वो मेरी ज़िंदगी से निकल तो नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा डर होता है ना। हमारा अपने लिए वो डर नहीं होता है ना। मतलब कभी कभी ऐसे भी, मतलब मुझे अभी बाबा याद दिला रहा है कि अभी ये है ना कि विनाश, परिवर्तन शुरू हो जाएगा, तो पता नहीं कौन कौन सा, कहाँ कहाँ, कैसा कैसा परिवर्तन आएगा, है ना। ये जो 5 तत्व जो है नेचुरल कलामिटी के रूप में भी आ सकते हैं, है ना। तो पता नहीं हम कहाँ होंगे, हमारे अपने जो है, अभी तक हमारे अपने जो हमें लग रहे हैं, अभी भी हम उस जिस बंधन में अपने आप को बांध के रखा है, वो कहाँ होगी। वो अगर कहीं पर अटक जाएंगे, उनके सामने कोई ये प्रॉब्लम या कोई इस तरह से इशू आ जाएगी, कहीं भूकंप में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तो ऐसे है ना, एक फैमिली में से कई सारी जो मेंबर्स जो है
वो पता नहीं, कोई इस देश में, कोई उस देश में, कोई इस गांव में, कोई उस गांव में, सभी फैले हुए हैं, है ना। तो अगर वहाँ पर कुछ हो गया तो क्या होगा, है ना। तो लूजिंग आवर डियर एंड डियर वंस, वो भी एक बहुत बड़ा डर रहता है। अब अगर ये वाला डर है तो इसके लिए हमें कौन सी नॉलेज यूज़ करनी है। सबसे पहली तो वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, उसका अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है, उसका अपना खुद का नसीब है, मेरा अपना खुद का नसीब है ना। हर कोई अपना अपना भाग्य लेकर आया हुआ है। तो सबसे पहले तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रोज़ और जब भी चांस मिले तब करते रहना है। और दूसरी बात ये भी है कि हमें बाबा जो बोलता है ना, तुम अपने आप को तैयार करो और दूसरों को भी तैयार करो। तो हमें करना ये है कि अगर इस तरह से हमें डर लग रहा है कि अगर कोई मेरा फैमिली मेम्बर किसी नेचुरल कैलामिटी में या किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंस गया, तो क्या करना चाहिए, उसको भी तैयार करना चाहिए कि वो उसमें से बाहर निकले। ये हमारी ड्यूटी है और उनको तैयार करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कहीं पर कोई अर्थक्वेक आ गया, वहाँ पर अगर मेरा कोई फैमिली मेम्बर है, तो यहाँ पर बैठकर मुझे ये डर नहीं रखना है कि हाय हाय वो वहाँ पर अटक गया तो क्या करेंगे, वो वहाँ पर अटक गया तो वो छूटेगा कैसे, हाय मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ। नहीं, अगर ये डर है तो अभी उस पर काम करो कि वो भी अगर वहाँ पर अटक जाती है या अटक जाता है तो वो भी डरे नहीं और वो भी उपराम रहे, साक्षी दृष्टा रहे। वो भी उस बात को जाने कि अब मुझे इसमें से अचल अडोल रहकर बाहर निकलना कैसे है, औरों को निकालना कैसे है। फिजिकली नहीं, पूरा आत्मिक स्थिति, आत्मा को भी, मतलब इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली मुझे भी बाहर निकलना है, औरों को भी निकालना है। किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर फंस जाता है तो बजाय इसके कि मैं उसके बारे में डरूं, उसके बारे में डर की वजह से संकल्प क्रिएट करूं, व्यर्थ और निगेटिव सोचूं, मुझे ये सोचना है कि उसको भी मैं इस तरह से कैसे तैयार करूं कि वो भी उस प्रॉब्लम से सही सलामत बाहर आ जाए, खुद भी आ जाए, औरों को भी बाहर लाए, है ना। वो वहाँ पर हलचल में नहीं आए। ये कैसे होगा, है ना। और भी अगर उससे आगे जाए तो हमारी ये भी जिम्मेवारी है कि जिस तरह से हम अपनी मृत्यु के भय से बाहर निकल गए, वैसे ही हमें औरों को भी इस भय से बाहर निकालना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो वही होता है कि क्या, अब सामने अगर मौत दिख रही है तो क्या करना है। अब हमें पता है क्या करना है, हम वो कर भी रहे हैं। अब तो हम इतने आगे, मतलब इतना तो आगे हम बढ़ गए हैं कि कुछ भी सामने आता है तो पहले बाबा के पास जाते हैं। अंतिम पेपर में हमें वही करना है ना, बाबा हमें उसके लिए तैयार कर रहा है कि किसी भी देह और देह से संबंधित बातों को हमें याद करके उसमें अटकना नहीं है, बंधन में नहीं अटकना है। इसके लिए तो बाबा हमें तैयार कर रहा है ना। तभी बाबा बोलता है कि उसके ऊपर ही तुम्हारा अगला जन्म होगा, है ना। तो वैसे ही हमें उनको भी तैयार करना है, मनसा वाचा कर्मणा। ज़रूरी नहीं है कि वाचा से ही उनको बताए, नहीं, उनको मनसा से भी बता सकते हैं और वो काम करता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला है। सिर्फ ये है कि बाबा को साथ रखकर हमें वो सेवा कैसी करनी है ना। अभी भी हम यहाँ पर देखते हैं ना, अब सिंपल सी बात है, कितने ही सारे हॉस्पिटल्स में, कितनी ही सारी आत्माएं हॉस्पिटल्स में है, कितनी ही सारी आत्माएं ऑर्फनेज सेंटर्स में है, बच्चे हैं, कितनी ही सारी आत्माएं ओल्ड एज होम्स में है, कितनी ही सारी आत्माएं रास्ते के साइड पे हमें, है ना, वो किसी के पास कपड़े नहीं है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना। ये जो बेगर्स जो होते हैं, भिखारी जिनको बोला जाता है ना, ये होते हैं। हम उनकी भी तो सेवा करते ही है ना। क्या उनके लिए हम डरते हैं? अगर हमने किसी जाते राह चलते हमने अगर किसी को देखा कि कोई एक देहधारी, कोई एक इंसान वहाँ पर रास्ते के साइड पे पड़ा हुआ है, क्या हम डर लगता है हमें? हम क्या डर की वजह से हलचल में आ जाते हैं कि हाय हाय अब इसका पता नहीं क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या हलचल में आ जाते हैं? नहीं आते हैं। हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं कि जो भी आत्मा है, एक तो ये है कि हमें नॉलेज है
कि वो इस स्थिति में क्यों है। तो हम नॉलेज होने की वजह से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करते हैं तो रहमदिल बन जाते हैं, और रहमदिल बनकर सेवा करते हैं कि वो जिस भी सिचुएशन से जा रहा है उसमें से निकलने के लिए उसको शक्ति देते हैं हम, है ना। तो ये क्या हो गया कि पूरी आत्मिक स्थिति में रहकर हमने पूरी अच्छे से सेवा कर दी। लेकिन क्या वही अगर हमारे कोई अपने हैं, उनको इतना सा बुखार भी आता है तो हम हलचल में आते हैं, तभी बाबा बोलता है कि तुम अपना अपना चेक करो कि तुम कहाँ तक, क्या तुम नॉलेज को यूज़ कर रहे हो, डर क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, क्योंकि तुम नॉलेज को यूज़ ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम शायद वो तुम्हें पता तो है, बुद्धि तक तो है, लेकिन आत्मा में नहीं आया है, इसीलिए घबराहट होती है। इसीलिए जिस तरह से हमने अपने आप को पूरा अंतिम पेपर तक के लिए तैयार किया है कि अगर मृत्यु भी आएगा तो भी क्या है, हाँ कभी कभी तो मतलब हम बच्चों को तो अब अच्छा लगता है कि हाय चलो बाबा से मिलेंगे, है ना। लेकिन हमें औरों को भी वैसे ही तैयार करना है, मनसा सेवा से, संकल्प सेवा से उनको सब बताना है। अब क्या बताना है कि ये तो सबके सामने आएगा, मृत्यु सबको फेस करना ही है। हम कितनी बार हमने देह छोड़ा है, कितनी बार हमने देह लिया है, तो ये देह छोड़ना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब हमें ये नई बात पता चली है कि जब देह छोड़ते हैं तो किस स्थिति में देह को छोड़ना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हाँ कुछ ना कुछ तो वो जो भोगना है वो तो होगी, लेकिन उसमें भी बाबा के साथ रहना कैसे है, डरना कैसे नहीं है, किस स्थिति में अपने आप को रखना है, ये हमें पता चल गया। तो अब हम वैसे डरते नहीं हैं, है ना, उस पहले जैसे डरते थे वैसे डरते नहीं है। ऐसे ही औरों को भी हमें तैयार करना है। तभी तो बाबा ने बोला ना कि यादव तो तुम्हारे लिए रुके हुए, तुम ही तैयार नहीं हुए तो वो कैसे तैयार होंगे, फुल स्टॉप वो कैसे लगाएंगे, हमने ही नहीं लगाया है तो वो कैसे लगाएंगे। तो हम जब फुल स्टॉप लगाना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली उन तक भी ये पहुंचेगा, मनसा वाचा कर्मणा वाइब्रेशन से सब तक पहुंचेगा। तो घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई भी बात का भय है, डर है, तो सबसे पहले उसके रिलेटेड, उसके संबंधित जो भी ज्ञान है वो हमें समझना है। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। मतलब बाबा ने निवारण बताया क्या क्या करना है, अपनी मिली हुई अथॉरिटी को। अब हमें अथॉरिटी किस बात की मिली है, जो भी बाबा का है वो सब कुछ हमारा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये अथॉरिटी तो हमें ये मिली है। अब बाबा का क्या क्या है, ज्ञान और शक्तियाँ, तो वो पूरी अथॉरिटी हमें है। ज्ञान और शक्तियाँ अथॉरिटी है, हमारे अधिकार में है, हम उसके मालिक हैं। तभी तो बाबा बोलता है कि अधिकारपन से वो दे दो, अधिकारपन से वो यूज़ करो अपने लिए औरों के लिए। बालक बनकर आओ, ले लो, मालिक बनकर यूज़ करो, है ना। तो ये जो ज्ञान और शक्तियों की अथॉरिटी जो मिली है उसको यूज़ करो। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को, है ना। अब क्या होता है यहाँ पर बाबा परिवार बोलता है, मतलब कौन, जिन्होंने बाबा को पहचाना, है ना, क्योंकि अब वही हमारा परिवार है। हम लौकिक से तो हम मर गए हैं, अब ये अलौकिक जन्म हुआ, वही यही हमारा परिवार है। अब बाबा ने परिवार को यूज़ करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि अगर हम परिवार के साथ बात करते हैं, परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी आत्मा और आत्मा के बारे में जो अध्यात्म, मतलब आत्मा के बारे में जो अध्ययन है, आत्मा के बारे में जो नॉलेज है उसको वो जानते हैं, है ना। तो वो हमें उसमें से कोई आत्मा के लिए क्या निवारण होगा वो हमें वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम उनको बताएंगे जिन्होंने अभी बाबा को पहचाना नहीं है, तो ना उन्हें आत्मा के बारे में पता है, ना परमात्मा के बारे में पता है, ना लॉ ऑफ कर्मा के बारे में पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो वो जो हमें सोल्यूशन देंगे या वो जो हमें करेंगे वो कुछ अलग होगा, वो अविनाशी होगा, अविनाशी नहीं होगा, और वो सही नहीं होगा,
है ना। ज़्यादातर तो अभी कल या परसों की मुरली में ही बाबा ने बोला था ना कि जैसे ही हम अपना दुख किसी को बताना शुरू करते हैं, वो अपना इतना दुख सामने लेके आता है ना। मतलब हमें अपने दुख से निकालना तो दूर की बात, वो ये जताने शुरू कर देता है कि अरे तेरा दुख क्या है, मेरा तो देखो कितना दुख है ना, ये हो जाता है। तभी बाबा ने यहाँ पर स्पेसिफिकली परिवार के सहयोग को ये वर्ड यूज़ किया है कि परिवार के सहयोग को यूज़ करो। जो कुछ भी तुम्हें बताना है, पूछना है, बोलना है, सबसे पहले तो बाबा, है ना, और फिर बाबा को पूछो किसके पास जाना है और उस परिवार को यूज़ करो, उस फैमिली अलौकिक फैमिली मेंबर को के पास जाओ जिसके पास जाने के लिए बाबा बोल रहा है। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो कि बाबा मुझे ये डर लग रहा है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे डर क्यों लग रहा है, अब तुम मुझे बताओ कि इसमें से बाहर निकलूँ कैसे। तो सबसे पहले तो बाबा को बताओ, पूछो, सुन लो उसकी, और अगर वो समझ में नहीं आता है तो फिर से बाबा को पूछो कि बाबा मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। तो बाबा बता देगा कि किसके पास जाना है ना, तो उसके पास जाना है। मतलब ये हमने क्या किया, बाबा के हाथ में हाथ दे दिया कि तुम मुझे लेकर चलो। अब मुझे पता नहीं रास्ता कौन सा है, मुझे पता नहीं किस स्पीड से जाना है, मुझे पता नहीं बीच में क्या क्या आएगा, तो तुम मुझे लेके चलो। तो बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो। अब बाबा हाथ किसको बोलता है, हमारे सामने अगर ये आ रहा है कि बाप ऐसा है बड़ा, फिर हम बच्चे उसके हाथ में हाथ देकर चल रहे, तो अभी तक फिर भी हम देहभान में है ना। बाबा के हाथ में हाथ देकर, इसका मतलब मन मना भव। बाबा हाथ किसको बोलता है, मन और बुद्धि को। तो हमारा मन बाबा के पास, हमारी बुद्धि बाबा के पास, मतलब हमारे संकल्प जो सोचना है वो बाबा के साथ मिलकर, है ना। तो बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे, घबराने की डांस हो नहीं सकती। मतलब बाबा गारंटी देता है कि फिर घबराने की डांस होगी ही नहीं। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। अब यहाँ माया कौन सी है, घबराहट, डर, भय, इसके हाथ में हाथ दे देते हैं, मतलब इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इसके बारे में संकल्प कर, इसके साथ रहकर संकल्प बनाते हैं, तो फिर वो डांस होती रहेगी, ऊपर नीचे होते रहेगा। तो आज हम ये भी होमवर्क लेंगे, हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा डर मुझे लगता है, अभी भी मैं किस चीज़ से घबराती हूँ, कौन कौन सा भय मुझे अभी भी लगता है ना। फिर उसके बारे में, उसके रिलेटेड, उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो हम पूरी तरह से समझ लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जितना संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। अब संकल्प और कर्म महान किसका होगा, जिनके मन में उतनी स्ट्रेंथ है, जो मन बुद्धि बाबा के साथ रखते हैं। बाबा के साथ रखते हैं तो मन बुद्धि में स्ट्रेंथ आ जाती है ना, शक्ति आ जाती है, और ऑटोमेटिकली संकल्प महान बनता है, कर्म महान बनता है। तो अगर हमारा संकल्प और कर्म अगर महान नहीं हो रहा है, व्यर्थ और निगेटिव अभी भी चल रहा है, इसका मतलब हमने अभी तक बाबा के साथ बाबा का हाथ पकड़ा नहीं है, हमने अभी भी बाबा से शक्तियाँ जितनी लेनी चाहिए उतनी नहीं ली है, तो हम शक्तिमान नहीं है ना। तो बाबा बोलता है कि जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर शक्तिमान है। मतलब बाबा इस टेस्ट करने के लिए बोल रहा है कि क्या तुम्हारा व्यर्थ चलता है, तुम शक्तिमान नहीं हो। तुम्हारा महान संकल्प अच्छा चलता है, पॉजिटिव चलता है, बाबा को भोग लगाने जैसा चलता है, तुम सर्वशक्तिमान हो, है ना। तो अपना अपना टेस्ट करके देखना है। अव्यक्त इशारे, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे, सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त करेंगे। जैसे ऊपर बाबा ने बोला है ना कि सबको बताओ कि तुम्हें घबराना कैसे नहीं है, और ऊपर भी बताया है ना कि हाँ, कर्म अकर्म विकर्म, धारणा में बताया है कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सबको बताओ। वही बाबा ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो
तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। मतलब त्रिकालदर्शी बनना है मतलब क्या है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना है, मतलब ही त्रिनेत्री बनना है। अब त्रिनेत्री मतलब क्या है? हमें आज तक हम दो ही नेत्रों को यूज करते, दो ही आँखों को यूज कर रहे थे। नेत्र मतलब आँखें, है ना। तो आज तक हम शरीर की जो दो आँखें हैं उसको ही यूज कर रहे थे, जो दिखाई दे रहा है उसी को ही देखते थे, उसके बियॉन्ड क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करते थे। अब बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया, मतलब ही क्या है? आत्मा को जगा दिया, आत्मा को बता दिया कि अरे जो दिख रहा है वो तो है, उसके पीछे देखो क्या है, उसके बियॉन्ड देखो क्या है। मतलब ही क्या है कि जो दिख रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। ये बाबा ने तीसरी आँख खोली, वो मतलब आत्मा को जगा दिया। तो त्रिकालदर्शी बनकर इसका मतलब ये है कि त्रिनेत्र यूज करने हैं, आत्मा को यूज करना है, मन बुद्धि को बाबा के साथ रखना है और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसको देखना है, इसको देखकर हर कर्म करना है। मतलब जो भी कर्म हम अभी कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा कल या 1 साल बाद, 10 साल बाद, एक जन्म के बाद। हर एक कर्म करते वक्त सोचना है कि इसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो ये परिणाम सोचकर कोई भी कर्म करो, संकल्प करो व वचन बोलो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही वो एनालिसिस कर लिया है ना। बाबा के साथ बैठकर हमने ये देख लिया कि इसका परिणाम क्या होगा। अब ये इसका जो परिणाम सामने आएगा वो मैं उसको ले सकती हूँ, उसमें से अगर मुझे कोई भी दुख दर्द नहीं होगा तो मेरे लिए वो अच्छा है। लेकिन जो मैं अभी कर रही हूँ उसके परिणाम स्वरूप अगर मैं किसी को मतलब मेरे सामने दुख दर्द आने वाला है, कष्ट आने वाला है, तो वो परिणाम मेरे लिए सही नहीं है ना। इसका ही मतलब ये है अभी जो कर्म मैं कर रही हूँ उसकी वजह से किसी को दुख दर्द मैं दे रही हूँ, मैं किसी को दुख दर्द दे रही हूँ, अपमान दे रही हूँ, परेशानी दे रही हूँ, भय दे रही हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब इसमें और भी एक एंगल है ना कि कुछ अभी हम जिनके साथ रह रहे हैं या जिनके साथ काम कर रहे हैं, जिनके इंटरेक्शन में आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सभी बाबा को पहचानने वाले होंगे। कई बार तो ये भी है कि बाबा को पहचानने वाले भी अभी पूरे मतलब जैसे ऊपर बाबा ने बोला वो सर्वशक्तिमान नहीं है ना। तो मैं जो बोलती हूँ वो मेरा इंटेंशन सही होता है, मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन ऐसा नहीं कि सामने वाले को दुख दर्द दे, घबराए, मतलब डराए या परेशान करे। लेकिन सामने वाला अगर वो परेशान हो रहा है, सामने वाला अगर डर रहा है, तो मैं क्या करूं? तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। सामने वाला डर रहा है तो ये उसका कर्म, उसकी जिम्मेवारी है। सामने वाला परेशान हो रहा है तो उसका कर्म, उसकी जिम्मेवारी है। जो डर रहा है ये उसका कर्म है, जो परेशान हो रहा है ये उसका कर्म है, जो हलचल में आ रहा है ये उसका अपना खुद का क्रिएशन है। तो उसके परिणाम उसके सामने आएंगे। मुझे सिर्फ अपने आप पर फोकस देना है कि क्या मैं किसी को डरा रही हूँ, मैं किसी को अपमानित कर रही हूँ, मैं किसी को दुख दर्द दे रही हूँ, असंतुष्ट कर रही हूँ, असमाधानी कर रही हूँ। मतलब मैं अगर एक ड्रेस पहनकर मैं अगर बाहर जाऊँगी, मैं तो ड्रेस पहन रही हूँ, मेरे पिछले कर्म ऐसे है कि मैं वो ब्यूटीफुल ड्रेस पहन सकती हूँ। ये सुख मेरे सामने आया हुआ है, ये भौतिक सुख मेरे सामने आया है पिछले अच्छे कर्मों की वजह से। तो मैंने तो बस खुश हो गई, मैंने जान लिया कि अरे जैसे मेरे विकर्मों की वजह से दुख सामने आते हैं, वैसे मेरे अच्छे कर्मों की वजह से सुख भी तो सामने आते हैं, तो उसका भी तो उपभोग मुझे लेना है ना। तो मैं वो खुशी से मैंने पहन लिया और मैं अपने ही मतलब कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं, मैंने वो पहन लिया, मैं जा रही हूँ। लेकिन मेरी वो ड्रेस देखकर अगर कोई असंतुष्ट हो रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, किसी को मत्सर हो रहा है, कोई अगर नाखुश हो रहा है ना, जलन किसी को हो रही है, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, वो उसका कर्म है, वो उसकी अपनी जिम्मेवारी है। वो जो क्रिएट कर रहा है उसके परिणाम उसके सामने आएंगे, है ना। मैं अगर किसी को, कोई मुझे पूछने के लिए कुछ आया है, मुझे अगर क्लैरिटी है कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है, उसमें से बाहर निकलने के लिए उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, निवारण क्या है, मैंने उसको बता दिया। तो मैंने क्यों बता दिया? शायद मुझे कड़क भाषा में भी बताना पड़ा, लेकिन मैंने बताया क्यों? क्योंकि मैं
प्योरली चाहती हूँ कि वो अपने दुख से बाहर आ जाए, है ना। तो मैं उसकी कैपेसिटी मतलब पूरी तरह से जानकर बाबा के साथ रहकर अगर मैं उसको समझा रही हूँ, है ना, तो मैंने तो समझाने की सेवा की है, लेकिन वो अगर उसको गलत ले रहा है तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। वो अगर पूछने के लिए आया है, मैंने बता दिया, और अगर वो गलत ले रहा है तो वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है ना। तो मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं किसी को दुख दर्द नहीं दे रही हूँ, मैं किसी को जानबूझकर असंतुष्ट असमाधानी नहीं कर रही हूँ, है ना। ये अपने ऊपर मुझे फोकस करना है। इस तरह से त्रिकालदर्शी बनना है कि मैं जो कर रही हूँ उसकी वजह से मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को दुख दर्द दे दूँ, है ना। तो फिर वो ये परिणाम जानकर फिर अगर मैं कर्म करूँगी तो बाबा बोल रहा है तो फिर कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। मतलब फिर से बाबा बोल रहा है कि बंधन में नहीं अटकेंगे, सिर्फ संबंध है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, लेकिन बंधन में नहीं अटकेंगे। क्यों? क्योंकि हम साक्षीपन में है। जैसे अभी बाबा ने बोला अच्छे कर्मों की वजह से अच्छा मिल रहा है, अच्छा घर है, गाड़ी है, कपड़े है, जेवर है, जो भी है अच्छा मिल रहा है ना। जैसे विकर्मों की वजह से दुख आता है, वैसे सकर्मों की वजह से सुख भी तो आता है। तो कर्म में अटकना नहीं है। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे, मतलब अहंकार नहीं आएगा, है ना। किसी को दिखावा हम करते हैं ना तो अहंकार है ना, वो कि देखो मेरे पास क्या है, देखो मैं कैसे, है ना। तो वो तो बुरा चाल चलन सूरत सीरत से दिख जाता है। तो वो अगर नहीं, वो अगर हम करेंगे तो कर्म के वशीभूत हो रहे हैं। पीछे अच्छे कर्मों की वजह से जो मिल रहा है उसके वशीभूत होकर प्रभाव में आकर हम कर रहे हैं। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। तो त्रिकालदर्शी अगर हम बनेंगे, साक्षीपन की स्थिति में रहेंगे, उपराम रहेंगे और साक्षी दृष्टा बनकर रहेंगे और कर्म करेंगे तो हम कर्म के बंधन से मुक्त रहकर अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।